हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है द एड्रेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार कहानी है। इसके जो मुख्य 3 कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। इसकी जो राइटर और ऑथर है वो है हमारी मार्गो मिनको, जो कि एक छोटी लड़की है जो अपने बचपन की घटनाओं को और उसके बाद की घटनाओं को याद कर रही है। उसकी मदर है वो है मिसेज एस, जो एक बहुत ही रिच जेविस लेडी थी। तीसरी जो लेडी है वो है मिसेस डोरलिंग, जो कि नॉन जेविस लेडी है, जो वहीं पे उनके पास में रहती है, उनकी परिचित है। और ये कहानी वर्ल्ड वार सेकंड के बैकग्राउंड में है। वर्ल्ड वार सेकंड में जब जर्मन फोर्सेज जो थी उन्होंने हॉलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था और जितने भी जेविस लोग थे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। और जब हिटलर ने उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया था तो उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो बच के आए थे। उनमें से एक है ये लड़की मार्गो मिनको, और ये उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें अपनी पुरानी अतीत की यादों को और चीज़ों को वापस कलेक्ट करना चाहती है, लेकिन अंततः कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो क्या मोड़ लेती है हम लोग देखते हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि ये जो राइटर मार्गो मिनको है ये युद्ध के बाद में मिसेस डोरलिंग से मिलने के लिए जाती है। जब ये मिसेस डोरलिंग से मिलने के लिए जाती है तो उनसे कहती है कि क्या आपने मुझे पहचाना है। मिसेस डोरलिंग जो है वो इस लड़की को पहचान नहीं पाती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो ये राइटर जो है वो कहती है मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ। और यहाँ पे जो ये लेडी मिसेस डोरलिंग है वो इस तरह से खड़ी है दरवाजे पे हाथ लगा के कि वो उसे अपने घर के अंदर एंटर नहीं करने देना चाहती है। वो चाहती है कि ये जो लड़की है वो बाहर से ही चली जाए, अंदर बिल्कुल भी नहीं आए। ऐसा वो क्यों करना चाहती है देखते हैं। लड़की सोचती है कि मेरे बारे में शायद मिसेस डोरलिंग को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, मुझे उनको खुल के बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वो फिर से उन्हें बताती है कि मिसेज एस की डॉटर हूँ और मैं आपसे बहुत दूर से मिलने के लिए आई हूँ और मुझे आपका कुछ समय चाहिए। लेकिन मिसेस डोरलिंग जो है वो उससे बात करने के मूड में नहीं थी। मिसेस डोरलिंग ने उसे अनदेखा कर दिया। इस प्रकार से उसने दिखाया जैसे वो उसे जानती नहीं हो। लेकिन ये जो लड़की है उसको पहले थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये मिसेस डोरलिंग है या नहीं, लेकिन जब बाद में उसने देखा उसके कार्डिगन को जो उसकी मदर का था तो वो जान गई कि मैं गलत एड्रेस पे नहीं आई हूँ, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे आई हूँ और मिसेस डोरलिंग से ही मुझे मिलना है, किसी और व्यक्ति से मुझे नहीं मिलना है। लेकिन इस महिला का जो रेस्पॉन्स था वो पॉजिटिव नहीं था। लड़की कहती है कि आप मेरी मदर को जानते हो। मिसेस डोरलिंग कहती है क्या तुम वापस आ गई हो? मैं तो ये सोच रही थी कि वार से कोई भी वापस नहीं लौटा है। नहीं, मैं ही अकेली आई हूँ, मेरी माँ जो है वो वापस नहीं लौटी है। मिसेस डोरलिंग जो है वो उस लड़की को टालती है। वो कहती है मैं इस समय बिजी हूँ, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर पाऊंगी, फिर कभी आना, मैं तुमसे उस समय बात करूंगी। और इस प्रकार से मिसेस डोरलिंग जो है वो दरवाजे को बंद कर देती है और अंदर चली जाती है और लड़की जो है वो बाहर खड़ी रहती है। लड़की देखती है नेम प्लेट जिसमें डोरलिंग लिखा हुआ है, 46 नंबर भी लिखा हुआ है। वो सोचती है एड्रेस तो बिल्कुल सही है, मैं सही जगह आई हूँ, मैं सही इंसान के पास में आई हूँ, लेकिन ये जो महिला है वो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। इस तरह से सोचते हुए वो स्टेशन की तरफ चली जाती है। जब वो स्टेशन जाती है तो अपनी मदर के बारे में सोचती है जिन्होंने बहुत समय पहले ये उनको एड्रेस दिया था। ये वर्ल्ड वार सेकंड के बीच की बात है, जब वो अपने घर पे लौटी थी तब उन्हें ये एड्रेस दिया गया था। ऑथर को ये याद है कि जब वो अपने घर पे लौटी थी तो उसने देखा कि उनके घर में बहुत सारे सामान जो हैं वो डिसअपियर हो चुके थे या कम हो चुके थे। तो उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि यहाँ पे अपने घर के अंदर बहुत सारा सामान है, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मदर ने कहा कि तुमने बहुत लेट नोटिस किया, तुम्हें बहुत जल्दी ये सब चीज़ें नोटिस कर लेनी चाहिए थी। मदर ने उनको बताया कि हमारे पास जो खूब सारा सामान था, वैल्यूबल सामान था, वो हमारी एक परिचित है मिसेस डोरलिंग, उनको मैंने दे दिया है, क्योंकि तुम्हें पता है वर्ल्ड वार चल रहा है और हमारे फ्यूचर का कोई पता नहीं है। अगर हम वापस लौटते हैं तो हम हमारा सामान उनसे वापस ले सकते हैं। वो हमारी पुरानी दूर की परिचित है जो अब मेरे पास अक्सर आती रहती है और हमारे पास जितना भी वैल्यूएबल सामान है उसे वो अपने पास सुरक्षित रखना चाहती है, ताकि अगर हम लोग वापस लौटें तो वो हमें अपना सामान दे सके। जब भी मिसेस डोरलिंग यहाँ पे आती है तो उनके पास में सूटकेस या कुछ न कुछ होता है, और जब भी वो जाती है तो उनके हाथ में सूटकेस और बहुत सारा वजन होता है।
वो बहुत मुश्किल से इस सामान को लेके जाती है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। मैं कई बार उनको मना करना चाहती हूँ, लेकिन वो इस प्रकार से कहती है कि मैं उनको मना भी नहीं कर पाती हूँ। वो कहती है कि अगर आप वार में वापस नहीं लौटे या कुछ हो गया तो इस सारे सामान को मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ ये सारा सामान सुरक्षित रहे। अगर आप वापस लौटते हैं तो ये सारा सामान आपको मिल जाएगा। ऑथर ने अपनी मदर से कहा, इस प्रकार से तो वो अपना सारा कीमती सामान है वो अपने घर पे ले जाएगी, या आपने इसकी सहमति क्यों दे दी? तो मदर ने कहा कि मुझे लगता है यही जरूरी है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहती। और वो जो महिला आती है वो भी तो कितना रिस्क ले रही है हमारे लिए, हमारे सामान को ले जाने में। उसे भी तो इस बात का खतरा है। मेरी मदर को ये पता लग गया था कि मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों ने इस टॉपिक पे आगे किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। अब मैं स्टेशन पे थी और मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाह रही थी, लेकिन अचानक मेरे सामने वो वर्ल्ड वार की जो बातें हैं वो वापस आ गई थी और मैं आगे बढ़ना चाहती थी। मैं अपने आप को इन सब बातों से अपसेट नहीं करना चाहती थी। पुरानी स्ट्रीट्स, पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज वापस से मेरी लाइफ में आ रही थी और वो मुझे तकलीफ दे रही थी। मैं जब रेलवे स्टेशन पे थी तब मैंने मिसेस डोरलिंग के बारे में दोबारा सोचा कि मैं पहली बार उनसे कब मिली थी। हाँ, मुझे याद आया कि एक बार वो जब मेरे घर पे आई थी तब मैं उनसे मिली थी। तब मेरी मदर ने उनसे मेरा परिचित करवाया था कि ये मेरी डॉटर है, और मैंने उन्हें देखा था। उनके पास में एक बहुत बड़ा सूटकेस था और उसमें बहुत सारा सामान लेके वो जा रही थी और उनको ये सामान को ले जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तब मेरी मदर ने उनका एड्रेस मुझे बताया था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 और मिसेस डोरलिंग। ये एड्रेस उस समय मेरी मदर ने मुझे बताया था। ये एड्रेस मुझे आज भी याद है और मैं इस एड्रेस पे हमेशा जाना चाहती थी। लिबरेशन के बाद में, इसका मतलब युद्ध के खत्म होने के बाद में, और हमें जब छुटकारा मिल गया था और मैं बच गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं वापस चली जाऊं, हमारा जितना भी सामान मिसेस डोरलिंग के पास में है उसे मैं वापस लेके आ जाऊं, क्योंकि वो सामान काफ़ी समय से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मेरा पहला प्रयास तो बेकार गया, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं इतनी दूर आई गई हूँ तो क्यों ना मैं एक प्रयास और कर लूँ और मेरे सामान को प्राप्त करने का मैं फिर से एक मौका ले लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से वहाँ जाऊँगी और उनसे बात करने का प्रयास करूँगी। इस बार जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे उनकी बेटी मिली और उसने मुझे बताया कि मिसेस डोरलिंग जो है वो किसी ज़रूरी काम से बाहर चली गई हैं, आप चाहें तो घर के अंदर आ सकते हैं और उनका इंतज़ार कर सकते हैं। मैं इस घर के अंदर चली गई और मैंने ये देखा कि एक पुराना आयरन हनुका कैंडल होल्डर जो था, जो कि हमारा था, वो वहाँ पे रखा हुआ था। और चारों तरफ मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमसे संबंध रखती थी, जो हमारी थी और अब इनके घर में मौजूद हैं। उस लड़की ने कहा कि आप बैठ सकते हैं और कुछ समय के लिए मेरी मदर का इंतजार कर सकते हैं, वो कुछ समय में ही आने वाली होंगी। यहाँ पे जितना भी सामान था वो मुझे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन अनजान भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सामान थे वो मेरे घर से लाए गए थे, परंतु यहाँ पे जितना भी सामान था उसे इस तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि वो मुझे अनजाना लग रहा था। उसकी किसी प्रकार से देखभाल नहीं की जा रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो उसके असली मालिक नहीं थे। उस लड़की ने कहा, मैं मेरी मदर के लिए चाय बना रही हूँ, अगर आप भी चाय पीना चाहें तो आप भी पी सकते हैं। और वो थोड़ी देर बाद में मेरे लिए एक चाय लेके आई। चाय का जो कप, केटल, बर्तन थे, उनको देखा तो मुझे ये याद आ गया कि ये सारे बर्तन भी हमारे ही थे। वो लड़की इन सब बर्तनों के बारे में बात करने लगी कि इस तरह के हमारे पास बहुत सारे बर्तन हैं, ये एंटिक पीसेज हैं। मैं चारों तरफ यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था उसे देख रही थी, उनमें से बहुत सारा सामान हमसे संबंध रखता था। वहाँ पे मुझे हमारी सिल्वर क्रॉकरी भी देखने को मिली। एक बार की बात है, जब मैं बीमार थी और स्कूल नहीं गई थी, तब मेरी मदर ने मुझसे कहा था, क्या तुम मेरी किचन में थोड़ी हेल्प कर सकती हो? तब मैंने उनकी किचन में कुछ कटलरी को पॉलिश करने की हेल्प की थी। तब मुझे पता लगा था कि ये जो कटलरी जिसमें हम रोज़ खाना खाते थे वो चांदी से बनी हुई थी, और आज वही कटलरी जो है मिसेस डोरलिंग के घर में है। मिसेस डोरलिंग की जो बेटी है वो मुझे बहुत ही उत्साह के साथ में ये सारी चीज़ें बता रही थी और दिखा रही थी। उसे भी पता नहीं होगा कि ये सारा सामान कहाँ से आया है, पर ये सारा सामान जो है मुझे पुरानी बातों को याद दिला रहा था और मुझे तकलीफ दे रहा था। अंततः मैंने निर्णय लिया कि मैं इन सब चीज़ों को यहीं छोड़ के चली जाऊंगी
और उनसे किसी प्रकार का कोई नाता नहीं रखूंगी। उस लड़की ने मुझसे कहा, क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करेंगे? मैंने कहा कि मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मुझे अब जाना होगा। और इस प्रकार से उन सब चीजों को छोड़ते हुए मैं वहां से चली गई। जब मैं वहां से निकल रही थी तो मुझे उस स्ट्रीट की नेम प्लेट दिखाई दी, मार्कोनी स्ट्रीट, और जो नंबर उनके घर का था वो था 46। मुझे ये सारी बातें वापस से याद आने लगी जो कि मेरे पास से जुड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं इस सारे सामान का लेकर भी क्या करूंगी, ये मुझे मेरे पास्ट को याद दिलाएगा और इसे मैं किसी भी प्रकार से भूलना चाहती हूँ। तब मैंने सोचा कि मैं इस एड्रेस को और इन सब बातों को भूल जाऊंगी और जीवन में आगे बढ़ने का मैंने फैसला लिया और उसके बाद में पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। और यही मेरे लिए जीवन में सबसे अच्छा रास्ता था कि मैं इन सब बातों को छोड़ के आगे बढ़ जाऊं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस लड़की ने अपने जीवन में जो बीता हुआ समय था, बीती हुई यादें थी, उनको भुला दिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हमें भी लाइफ में इसी प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।